वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान की परिभाषा क्या सियासी दलों के लिए उनके फायदे के हिसाब से होती है? किसान क्या राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है? और क्या किसानों के नेता भी सियासी कठपुतली बनकर उनके हाथों में खेल रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राज्य राज्य के हिसाब से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस शासित राज्य में किसान पर अत्याचार हो रहा है और वही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसानों पर हल्ला बोल रही है। वहां बीजेपी के किसानों की आवाज बन रही है, वहीं यूपी में बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप है। इसलिए सवाल देश का है में आज सवाल यह कि क्या सियासत में उलझ गया है किसान? तो फिर कैसे निकलेगा समाधान? तो क्या राजनीतिक पार्टियों का वाकई किसान से कोई लेना देना है? क्या वाकई वो किसानों को लेकर संवेदनशील है? क्या वाकई उनके एजेंडे में किसान का विकास शामिल है? हम जो आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद शायद थोड़ा बहुत जो भी भ्रम आपके दिमाग में हो वो भी दूर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसानों को मोहरा बनाकर राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और कैसे किसान नेता भी इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले बात सियासत की। किसानों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे। वो जिद पर अड़े थे, सरकार ने इजाजत दे दी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी ने भी जवाब दिया और पलटवार करके कांग्रेस की कलई खोलकर रख दी। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? कभी आप झाड़ू लगाने पे आ जाते हो, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, मोदी जी का मिशन है, आप उसमें आ गई। कभी आप ड्रोन को दिखाते हैं, अरे टेक्निक है, वो टेक्निक का तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कहीं 20वीं सदी में अभी भी रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं उससे डरिए नहीं। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का। दूसरा, ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं।
राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। आप कोर्ट में जाकर कान पकड़कर क्षमा भी मांगते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर भी हमने आपत्ति नहीं जताई। मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया आपके विषय में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का, तो आप टमाटर फेंकते हैं। वो कहां की डेमोक्रेसी है? इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को मिल नहीं रहा है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर? ये रॉबर्ट वाड्रा, जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। तो आपने सुन लिया कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच किसान को लेकर रस्साकशी चल रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राजस्थान की है। पुलिस बेरहमी से किसानों को पीट रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां किसानों को न्याय ऐसे मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि किसान यहां उपद्रव कर रहे होंगे इसलिए इन पर लाठियां बरसाई गई। तो आपको बता दें कि किसान यहां भी वही मांग कर रहे थे जो पूरे देश में हो रही है। किसान समय पर धान की खरीद शुरू करने और एमएसपी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार किसानों की मांग पूरी करने के बजाय उन पर लाठियां भांज रही है। वैसे यही कांग्रेस हरियाणा में धान की खरीद को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत कर रही थी और सरकार को तानाशाह बता रही थी। पार्टी के कार्यकर्ता, आला कमान, कर्ता धर्ता और 2 बड़े चेहरे यूपी में सियासत करने में व्यस्त है, लेकिन किसानों की बात कर रहे राहुल प्रियंका जी ने राजस्थान के किसानों को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला, न एक ट्वीट किया, न उन्होंने अपने सीएम से इस पर कोई स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और क्यों किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की है। यहां पर बवाल मचा हुआ है। कवर्धा सहित 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है और धारा 144 वहां पर लगी हुई है। अब तक 59 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला एक झंडे को फहराने को लेकर हुआ था, लेकिन यहां भी मजे की बात यह है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर ज्ञान दे रहे कांग्रेसी सीएम भूपेश बघेल अपने राज्य को जलता हुआ छोड़कर लखनऊ में सियासत में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ के सीएम कल से ही लखनऊ में जमे हुए हैं और वे लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े हुए थे।
उन्होंने लखीमपुर के मृतक किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सवाल यह कि इस वक्त सीएम साहब को अपने राज्य की कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर राजनीति को। यह सवाल वहां के राजनीतिक दल भी पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछ रही है। लेकिन सीएम साहब अपने आला कमान को खुश करने में लगे हुए हैं और उन्हें अपनी प्रदेश की जनता से ज्यादा राजनीति चमकाने की पड़ी हुई है और इसलिए वो लखनऊ पर एयरपोर्ट पर आकर धरने पर बैठकर ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आपके दिमाग के जाले कुछ साफ हो ही गए होंगे और आप समझ ही गए होंगे कि राजनीतिक दलों के लिए किसान कितना अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनके लिए किसान सियासी मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। वे उनका इस्तेमाल करते हैं और जब काम बन जाता है तो फिर उन्हीं पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। हमारे साथ इस पर बहस के लिए ब्रजेश भाटी किसान नेता जुड़े हुए हैं, विजय विद्रोही जी है किसान नेता, प्रतिमा सिंह कांग्रेस से है, अनीता अग्रवाल जी है भारतीय जनता पार्टी से है और राज पूंजी है राजनीतिक विश्लेषक, शिल्पी चौधरी है समाजवादी पार्टी से। तो अच्छी बात यह है कि तीनों ही राजनीतिक दलों से महिला शक्ति हमारे साथ है और तीनों ही पार्टी से महिला प्रवक्ता आज आई हुई है। मैं सबसे पहले कांग्रेस से प्रतिमा सिंह जी है उनके पास जाना चाहूंगा। प्रतिमा जी, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा मौका आपके हाथ लगा हुआ है किसानों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों पर बर्बरता की वहां आपके मुताबिक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन क्या किसान की परिभाषा राज्य दर राज्य कांग्रेस के लिए बदल जाती है? प्रतिमा जी, आवाज मिल रही प्रतिमा जी आपको? प्रतिमा जी तक शायद सवाल नहीं पहुंचा है। मैं एक बार फिर से पूछ लूं प्रतिमा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या राजस्थान का किसान किसान नहीं है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहने वाला किसान, लखीमपुर में रहने वाले लोग ही किसान हैं? राजस्थान के किसानों को लाठीचार्ज करके पीटने की छूट है कांग्रेस पार्टी को? शायद प्रतिभा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं पहुंचूंगा उनके पास। मैं ब्रजेश भाटी जी के पास जाऊंगा, किसान नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, लखीमपुर के मामले को जिस तरह से किसान नेता हो हल्ला मचा रहे हैं, कर रहे हैं, जायज है, आपकी मांग सही है, किसानों को लेकर आपका आंदोलन और किसानों के नेता आप हैं। लेकिन मैंने न तो राकेश टिकैत साहब के ट्विटर हैंडल को भी मैं कल से खंगाल रहा हूं, न तो कोई ट्वीट मिला, ना आपके ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट मिला, ना मुझे कोई बाइट मिली। क्या राजस्थान के किसान आपके एजेंडे में हैं? उनको किसान मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? या आपके लिए भी किसान की परिभाषा राजनीतिक हो गई है? हमारे एजेंडे में पूरे भारत का किसान है। आपको जानकारी है ब्रजेश जी, राजस्थान में किसानों को पीटा गया है, धान के समर्थन मूल्य को लेकर वो मांग कर रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए, जब आपने सवाल किया तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए। जी 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 बोलिए। धान के किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, हमने कहा है, अपनी जो भी हमारी कमेटी है कि वह प्रदर्शन करेगी और जिस तरह से पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम हर जगह प्रदर्शन करेंगे जो किसानों के खिलाफ कोई भी वार्ता करेगा। मुद्दा आज राजस्थान किसानों का तो है ही, लेकिन मुख्य मुद्दा जो आज पूरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है कि किसानों की बलि दे दी गई। मुझे इस बात का जवाब दे दे कि जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस बीजेपी की सरकार से पूछेंगे कि उस नरसंहार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी कब होगी? 72 घंटे हो चुके हैं। पैसे देने से कोई भरपाई नहीं होती किसी चीज की, हमें गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ये जो बता दूं मैं आपको, ये जो केंद्रीय मंत्री है, गृह राज्य केंद्रीय मंत्री जी, उनका इस्तीफा कब देंगे? जो बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, 3 दिन से आपने देखा होगा इस चैनल पर हम यही बहस की, 2 दिन हमने लखीमपुर की बहस की, आज की बहस में भी लखीमपुर हमारे शामिल है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि किसान की परिभाषा राजनीतिक दलों के लिए क्या है और क्या किसान नेता भी राजनीतिक कठपुतली बन गए हैं? क्योंकि एक राज्य में किसान अगर पीटा जा रहा है किसान को, तो उस पर कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो किसान के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? क्या आपके लाभ जहां आपको हो वहां का किसान सिर्फ आपके लिए किसान है? राजस्थान के किसान को पीटा जा रहा है, उसकी मांग भी वही है, लेकिन चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या इसलिए आप नहीं बोलेंगे? क्या ये दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं है? विजय विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए विजय जी। सुनील जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ भाटी जी आपके पास, मैं आ रहा हूँ। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। बात है, ये राजनीतिक दल करते होंगे। भारतीय राजनीति में किसान किसी के एजेंडे में नहीं है, आपकी एकदम बात सही है जी।
लेकिन किसान आज भारतीय राजनीति के एजेंडे को बदलने की तरफ बढ़ रहा है जी। वो कांग्रेस और बीजेपी और ये जो तमाम देश के अंदर क्षेत्रीय दल है, ये कोई भी कांग्रेस किसी के भी एजेंडे में कांग्रेस ये किसान नहीं रहा कभी। तो किसान आज खुद उठ के खड़ा हुआ है और उसने अपना एक सवाल बनाया है। और आज कांग्रेस, आज सत्ता के खिलाफ किसान स्वयं एक विपक्ष की भूमिका में खड़ा है। जब विपक्ष खाली असेंबली में नहीं है, विपक्ष खाली पार्लियामेंट में नहीं होता है, सड़क पर भी विपक्ष होता है। तो आज पूरे देश का किसान उस विपक्ष की भूमिका में खड़ा हो गया है जहां कांग्रेस विफल हुई है, जहां समाजवादी पार्टी विफल हुई है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस देश के तमाम राजनीतिक दलों ने इस तानाशाही के खिलाफ आत्मसमर्पण किया है। तो किसान आज अपने उस वाजिब सवाल को, एक सवाल जो राजनीति से पैदा हुआ है, उस सवाल को लेकर के खड़ा है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है आपका। राजनीतिक सवाल को किसान हमेशा से सड़क पर उतरता रहा है और उस पर लाठियां बरसाती रही है सरकारें और उस पर सिर्फ सियासत होती रही है। इसीलिए आज हमने सवाल देश का में सवाल उठाया है कि क्या सियासी मोहरा बनकर रह गया है किसान। जी जी विजय जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैं प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस से जुड़ गई हमारे साथ। प्रतिमा जी आपको आवाज मिल रही है? 12 साल की राजनीति विजय जी की आवाज थोड़ी डाउन की जाए, सब सुनना नहीं चाह रहे हैं विजय जी, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। विजय जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आप ही बोलेंगे तो चलेगा नहीं, सबको बोलने का मौका देना चाहिए। प्रतिमा जी मेरा ये सवाल था, शायद अब तक आवाज नहीं पहुंची है, क्या किसान की परिभाषा कांग्रेस के लिए राज्य दर राज्य बदल जाती है? क्योंकि राजस्थान में आपके लिए, चूंकि आपकी सरकार है तो वहां आप किसानों पर लाठीचार्ज कर दीजिए तो कोई फर्क, क्योंकि वो किसान तो है नहीं। और उत्तर प्रदेश में अगर किसान पर अत्याचार होता है तो राहुल जी भी चले जाते, प्रियंका जी भी चली जाती है, पूरी पलटन चली जाती है। लेकिन राजस्थान के किसान पर आप कुछ बोलते ही नहीं है। तो क्या किसान की परिभाषा कांग्रेस के लिए अलग अलग है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं आपने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों सवालों के जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए, पहले सेकंड आपका सवाल है उसका जवाब देती हूँ कि कोई पलटन नहीं है जो यहाँ वहाँ चली जाती है। और 2 घटनाओं को जोड़ना मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि राजस्थान में भी वही किसान है जो उत्तर प्रदेश में है। पहली बात, कांग्रेस पार्टी के लिए किसानों की डेफिनेशन स्टेट के हिसाब से नहीं होती है, और अगर कांग्रेस पार्टी के लिए किसानों की जो डेफिनेशन है वो स्टेट के हिसाब से होती तो इस देश के अन्नदाता ने और इस देश के लोगों ने 70 साल कांग्रेस को अपनी सेवा करने का मौका नहीं दिया होता। राजस्थान की आपने बात करी, वो मुद्दा डेफिनेटली सामने आया है, उस पर कोई ना कोई पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। अब दूसरी बात समझिए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, लाठी चार्ज करने के जो आदेश है वो किसने दिए क्या नहीं, इसकी मुझे सूचना नहीं है, मिलते ही इस पे अमल किया जाएगा। जी वो तो एक सवाल मेरा ये है कि वहाँ के जो किसान हैं वो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर उनका धान खरीदा जाए, क्या ये पुलिस करेगी या आपकी राज्य सरकार करेगी? गहलोत साहब आदेश देंगे धान खरीदने का या पुलिस देगी? ये किसका फेलियर है? बोलने का मौका दीजिए। आप अगर बोलते रहेंगे बीच में तो किसी की बात नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछना मेरा काम है। प्रतिमा जी बोलिए आप। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। जी बोलिए। आपने कहा लखीमपुर खीरी या उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, पलटन पहुंच जाती है। 6 किसानों को एक रईस जादे ने, जो कि खुद मंत्री का बेटा है, अपनी लग्जरी गाड़ी से कुचलने का काम किया, निर्मम हत्या करने का काम किया, वो कुचल के भाग गया, वहाँ पे हमारे 6 किसान मारे गए। आप उस घटना का जो उसको जोड़ रहे हैं राजस्थान के लाठीचार्ज से, किस तरीके? नहीं, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसान की परिभाषा पूछ रहा हूँ आपके लिए। जोड़ रहे हैं आप किसान की परिभाषा पूछ रहा हूं और मैं देश की जनता को दिखाना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के एजेंडे में किसान के एक सिर्फ मोहरा है। आपके लिए राजस्थान का किसान किसान नहीं है, आपके लिए उत्तर प्रदेश का किसान सिर्फ इसलिए किसान है क्योंकि आपके लिए वो राजनीतिक मोहरा है। आने वाले चुनाव में आपको वो काम दे सकता है, इसलिए मैं प्रतिमा जी जनता को दिखा रहा हूँ, देश की जनता को दिखा रहा हूँ आपकी असलियत। अब आप असलियत स्वीकार करिए, असलियत स्वीकार करिए प्रतिमा जी, आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होगा। जी मैं घटनाओं को जोड़ रहा हूँ और जोड़ने का काम है हमारा। हमारे लिए किसान किसान है, आपके लिए और राजनीतिक मोहरा हो सकता है। अगर किसान की मांग राजस्थान में कुछ है तो उस मांग को क्यों नहीं सुना गया? क्या आप लाठियां बरसाएंगी किसान पर? नहीं, आप सवाल नहीं सुन रही, आप आरोप लगा दे रही है। जी अपना ज्ञान देते रहिए। जी नहीं, ज्ञान तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है प्रतिमा जी, ज्ञान देने का अधिकार सिर्फ आपको है।
ज्ञान देने का अधिकार और किसी को इस देश में नहीं है। ज्ञान सिर्फ कांग्रेस पार्टी देगी। बोलिए, आप दीजिए ज्ञान। सुन लीजिए जी। पत्रकारिता के लिए भी मेरे ख्याल से सुनना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता हो सकता है कुछ नहीं, गलत सुनना, पत्रकार अगर गलत सुनने लगे, झूठ सुनने लगे तो ये भी पाप है। प्रतिमा जी, मैं आपको टोकूंगा आप गलत बोलेंगी तो। जी बोलिए। जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ जी। पर, और मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही नहीं है। जी, बिल्कुल देश की जनता देख रही है हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं किसान का प्रतिनिधि हूँ आज, और मैं किसान की आवाज बनकर यहाँ बैठा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपको किसान पर लाठीचार्ज करने का हक किसने दिया? लखीमपुर खीरी में मारे गए 6 किसान। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा। आप राजस्थान पर जवाब दीजिए। आप छत्तीसगढ़ पहुंच गए जी। हरियाणा क्यों नहीं पहुंच रहे? जरूर पहुंचेंगे, हरियाणा पहुंचिए। हम सवाल उठाएंगे मैम, आपके चरित्र को, दोहरे चरित्र को उजागर करेंगे, यही हमारा काम है। राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को उजागर करना मीडिया का काम है, और हम वो पुरजोर तरीके से करेंगे। आप गोदिया मीडिया कहे, आप हमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहे, फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिमा जी, देर में 30 सेकंड भी मुझे नहीं दिए। जी अब मैं आप आपको बोलिए, क्या बोलूं? लेकिन मोदी मीडिया बोलूं या सवाल ना का बोलूं? जवाब दीजिए। अब मैं आपको जी मोदी मीडिया बोलूं या ना बोलूं? जी बोलिए, आप बोलिए, 30 सेकंड सवाल भी का नहीं जवाब दिए, दीजिए, सवाल का। तो आप मुझे अनइंटरप्टेड समय देंगे तो मैं जी आपके जी जी सवाल बोलिए, का मैं जवाब आप ही को समय दूंगी। दे रहा हूं, अभी कोई नहीं बोलेगा। सवाल ला देंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। जी, 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 आपने बोलिए। इतनी देर में एक बार भी खट्टर साहब के उस बयान का जिक्र नहीं किया जिसमें उन्होंने उस अपने पर हम चर्चा कर कार्यकर्ताओं को चुके हैं प्रतिमा जी। लक्ष्य उस दिन, लेके- जिस दिन का बयान था, उस दिन लक्ष्य चर्चा लेके कर चुके तैयार हैं। होकर बात करी। उस दिन उसके बाद चर्चा उसको कर नहीं चुके किया। हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप नहीं होंगी बहस में, उस दिन हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। आज हम अब चर्चा आप कर बोल रहे हैं दीजिए, आज जब की आप घटना पर। एकदम आपका मन भर जाएगा तो आप मुझे बताइएगा। जी। क्योंकि इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। या तो आप बोल दीजिए कि आप सरकार के घोषित प्रवक्ता हैं, मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगी। जब आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी जनता को कुछ नहीं समझा नहीं नहीं पाऊंगी। प्रतिमा जी, आप बोलिए, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूं। आपने कहा हमने खट्टर पर सवाल नहीं उठाया, हमने खट्टर साहब पर भी सवाल उठाया, हमने लखीमपुर खीरी पर भी सवाल उठाया, और आज राजस्थान का मुद्दा है तो राजस्थान पर सवाल उठा रहे हैं। जी नो 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 नो, आप यहाँ कांग्रेस पार्टी को गलत साबित करने के लिए बैठे हैं। आपका मैं एजेंडा सर ये है। मैडम, कभी अभी मैं आपको भारतीय बोलने जनता नहीं पार्टी बोले। के पास भी जाऊंगा, कभी समाजवादी आपको पार्टी के नहीं पास भी बोला, जाऊंगा। अभी तो पूछा पहला आपने। सवाल क्या आपसे पूछा हुआ है। आपने? पूछिए न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई? पूछिए एसआईटी गठित क्यों नहीं हुई? पूछिए जो मंत्री का बेटा था उसके फादर ने उस इंसिडेंट से पहले एक बयान दिया था, उस बयान की जांच क्यों नहीं हो रही है? उन दोनों बयान को और उस इंसिडेंट को लिंक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये होते हैं सवाल जो कि पत्रकारिता करता है, वो सवाल पूछता है। कांग्रेस जो सवाल दलाली नहीं करता है, बताएंगी वो मैम। नहीं इतने पूछता। बुरे दिन नहीं आ गए पत्रकारों के कि कांग्रेस जो सवाल बताएगी वो पत्रकार पूछेंगे। हमें पता है क्या सवाल पूछना है, किससे क्या सवाल पूछना है। कांग्रेस से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आपको देना है। हम भारतीय जनता पार्टी से क्या पूछेंगे ये हम तय करेंगे। ये डिफरेंस है कांग्रेस और भाजपा जी। में। इसलिए कांग्रेस ने आपको चौथा स्तंभ कहा और भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बोली लगा दी। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। इसलिए कांग्रेस आपको बता सकती है कि आप सवाल करें या ना करें, क्योंकि आप मोदी जी से तो सवाल करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। जी। आज देश का किसान सड़कों पर है। 9 महीने हो गए संघर्षरत है। 600 से ज्यादा किसानों की निर्मम हत्या हो चुकी है। मैं इसे हत्या कहूंगी, लेकिन मीडिया शांत है। मीडिया शाहरुख खान के बेटे के पास 30 ग्राम रक्त मिल गया, उस पर अपनी पूरी चर्चा कर देता है, लेकिन 6 किसान मर गए जिनकी हत्या हो गई, उस मुद्दे पे वो शांत रहता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? आज लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस को चश्मा बदलने की जरूरत है प्रतिमा जी। मीडिया में क्या चल रहा है देश देख रहा है। लखीमपुर के सवाल पर सवाल पूछे जा रहे नहीं। प्रतिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मैं आऊंगा आपके पास। आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मुझे पता है, और आप अपने सवालों से बचने के लिए तरह तरह के आवरण लगाएंगे। प्रतिमा जी की आवाज नीचे की जाए। मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से, मैं आऊंगा प्रतिमा जी आपके पास। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और इससे देश की जनता को पता चल गया कि किसान आपके लिए सिर्फ सियासी मोहरा है। राजस्थान में आप उसे पीटते हैं लाठियों से और उत्तर प्रदेश में उसी किसान पर आप सियासत करते। यह आपकी असलियत है। अब मैं अनीता जी के पास आना चाहूंगा। अनीता जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसानों को पीटा गया, वहां सड़कों पर उतरी है, वहां किसान के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उसी किसान पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप आपके मंत्री पर है, आपके मंत्री के बेटे पर है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अनीता जी, क्या आपके लिए भी किसान सियासी मोहरा है?
देखिए मैं आपको पहले साफ बता दूं कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई जमीन तो है नहीं, वो केवल एक मोहरा बनाकर अपने आप को यहाँ पे किसी तरीके दिखाना चाहती है कि मैं क्या करूं, जबकि किसानों का मामला पूरी तरीके से हल हो गया है। लखीमपुर में किसान नेता ने आकर बात की है और आप देखिए किसान मामला हल नहीं हुआ है, किसान नेता अभी डटे हुए हैं और कोई मामला हल नहीं हुआ है। जब तक गिरफ्तारी और उस अपराधी की गिरफ्तारी और आपके भारतीय जनता पार्टी बोलेगी मैं सबको मौका दूंगा, विजय जी आऊंगा आपके पास। अभी भी राकेश टिकैत और वहाँ हजारों किसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का आवाज दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मैं आऊंगा विजय जी आपके पास, सबको मौका मिलेगा। नहीं विजय जी आऊंगा मैं आपके पास, अभी आपने बहुत बोल लिया, मैं आऊंगा आपके पास, आपसे पूछूंगा। आप भी किसान नेता भी सिर्फ सियासी मोहरा बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी ओर से भी कोई आवाज किसानों के लिए नहीं उठाई जा रही है। मीडिया की बारी है और उस पर पत्रकार भी एक मारा गया, ऐसा तो है नहीं। बात आप ये बताइए, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता किसानों के द्वारा नहीं मारे गए? आप बताइए, नहीं मारे गए क्या? वहाँ पे ड्राइवर उनका मारा गया, कांग्रेस के बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए, पत्रकार मारा गया, क्या वो नहीं मारे गए क्या? दोनों पहले एक तरफ से हिंसा, तभी दूसरी तरफ सबसे पहले जब गाड़ी के ड्राइवर को आप पत्थर मार दोगे तो गाड़ी अनियंत्रित होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। सारे वीडियो आते हैं और अब ये झूठ नहीं चलेगा आपका, ये झूठ नहीं चलेगा आपका कि जो है आप किसानों पर आरोप लगाइए कि पत्थर मार दिया, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब मत बताइए। पूरा देश देख रहा है आपकी गुंडागर्दी, आपकी सरकार की गुंडागर्दी और दिल्ली में कहीं मंत्रालय में बैठे हुए गुंडों की गुंडागर्दी सारे लोग देख रहे हैं। आपका मंत्री हिस्ट्री सीटा है, उसके खिलाफ निशासन थाने में हिस्ट्री सीट खुली हुई है, हत्या का मुलजिम है, उसका बेटा चौकीदार है। आप मंत्रिमंडल बना करके उत्तर प्रदेश के किसानों की छाती पर गोली चलाएंगे। जवाब दीजिएगा, हाँ वो हम बोलने फिर जवाब दीजिएगा, फिर हम आपका जवाब देंगे। ऐसे विजय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, उनसे मैंने सवाल पूछा है। विजय जी उनसे मैंने सवाल पूछा, मैं आपके पास भी आऊंगा, उनको पहले बोलने तो दीजिए, अपनी सफाई तो देने दीजिए। विजय जी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिए, बारी बारी बोलिए, जनता को समझ नहीं आएगा। आप अपने अपराधी मंत्री का बयान सुनिए, जिसमें कहा है कि अगर चाहते किसान बनाना होता सबको, हाँ मेरा बेटा होता तो माना गया होता। किसान आपके मंत्री ने बयान दिया कि मेरा बेटा अगर होता जी। मैं आप दोनों की आवाज में नीचे करना चाहूंगा, दोनों की आवाज नीचे की जाए, जनता कुछ समझ नहीं पा रही है, मैं दोनों की आवाज नीचे करना चाहूंगा। और राजपुंज जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, मैं समाजवादी पार्टी, शिल्पी जी भी है, मैं शिल्पी जी आऊंगा आपके पास, माफी के साथ मैं आ रहा हूं, पहले राजपुंज जी से समझ लूं। राज जी, क्या किसान किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में उस किसान के लिए कांग्रेस की कुछ और मंशा है और उत्तर प्रदेश में उसी किसान पर वो सियासत कर रही है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वही है, वो राजस्थान में सड़कों पर उतरी है किसानों के लिए और यहां किसान सड़कों पर है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। क्या किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में किसान है? देखिए सुनील जी, इस प्रकार से जिस प्रकार से किसान है, पूरे देश का समर्थन मतलब कह दीजिए कि उनके साथ था। इन्होंने देश को अपने विरुद्ध कर दिया, इन्होंने लोगों को अपने विरुद्ध कर लिया। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे राजधानी के अंदर चक्का जाम करके बैठ गए, उसके बाद आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आता है। सुप्रीम कोर्ट अगर डांट फटकार भी लगाती है कि लोगों को आप इस प्रकार से तंग नहीं कर सकते, उस पर भी कुछ नहीं सुनते। अब उसके बाद ठीक है, बहुत पूरे देश को सहानुभूति है जो किसान की इस प्रकार से जो भी एक्सीडेंट हुआ या जो भी मृत्यु हुई, वो एक जांच का विषय है, उसके ऊपर भी जरूर कोई ना कोई रिपोर्ट आएगी। और उसके ऊपर जो रिपोर्ट आएगी, जो जो उसमें कसूरवार होंगे, इन्होंने तो पहले ही उनको समाप्त कर दिया। उन्होंने उन लोगों को पूछा भी नहीं कि आपने क्या कसूर किया, उनको मार मार के वहीं पे खत्म कर दिया। बताओ ये कौन सी निर्मम हत्या? तो ये भी है ना। पर ठीक है, आपके साथ एक्शन में वो भी पकड़े जाते, लेकिन उन लोगों को आपको कैसे मालूम कि उन्होंने मारा? उनको भी निर्दोषों को उन्होंने मार दिया। ये कौन सा मतलब ये आप तालिबानी सरकार समझते हैं क्या? तालिबान का ये अनिता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, राज जी कुछ कह रहे हैं। अनिता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको पता भी नहीं, और आप उन लोगों को मार देते, पत्थर मार के, ईंटें मार के क्या कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। मतलब शासन को, प्रशासन को अपने हाथ में लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, इस प्रकार से किसानों की जो भी इस प्रकार से हत्या हुई है, उसमें जो राज्य सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन्होंने भी उनको पैसा दिया। आज जो सरकारें वहां पहुंची हैं, जिनसे अपने क्षेत्र नहीं संभल रहे, जिनसे छत्तीसगढ़ नहीं संभल रहा, जिनसे पंजाब नहीं संभल रहा, वो जहाँ के वहां पे राजनीति कर रहे हैं। बताओ, प्रियंका गांधी जी जिनके 10-10 नौकर चाकर होंगे घर पे, वो झाड़ू मार रही है, जिन्होंने पानी का गिलास नहीं उठाया। मतलब ये क्या कहेंगे इसको आप?
राजनीति कहेंगे। जी राजीव, बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस पर रिपोर्ट भी आ गई है कि जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी जी झाड़ू लगा रही थी वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, वहां पर रोज झाड़ू लगता है, 4 कर्मचारी सफाई करने के लिए भी है उस गेस्ट हाउस में, और झाड़ू वहां पे मुहैया ही नहीं था, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको मुहैया कराया। तो ये तो राजनीति है, ये इस पर मैं आऊंगा आपके पास। प्रतिमा जी आप पूछ रही है, मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगा। राज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अनीता जी, राज जी आपके पास आऊंगा मैं, शायद आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है आप लोगों तक, मैं आऊंगा। अनीता जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आप बहुत देर से बोल रही, शायद आवाज नहीं मिल रही आपको। शिल्पी जी बहुत देर से हमारे साथ बनी हुई है और वो भी बोलना चाह रही होंगी डिबेट में बहुत देर से। शिल्पी जी मेरा सवाल वही है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए किसान की परिभाषा राज्य दर राज्य बदल जाती है, और क्या किसान नेता भी सिर्फ मोहरे की तरह राजनीतिक दल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि मैंने 2 घटनाएं आज उठाई है, एक राजस्थान की घटना है, दूसरी उत्तर प्रदेश की घटना है। दोनों जगह यहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, और दोनों जगह सत्ता में उलट पुलट दल है। तो किसान, वहां का राजस्थान का किसान बीजेपी के लिए किसान है और उत्तर प्रदेश का किसान कांग्रेस के लिए किसान है। जी शिल्पी जी इनका जरा सा शांत कराइए अनीता जी को। अनीता जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि उनको बताया जाए कि आवाज सुने, शायद आवाज नहीं जा रही है अनीता जी तक। जी बोलिए शिल्पी जी। हाँ आप प्लीज प्रश्न दोहरा दें। एक चीज तो मुझे समझ में आई कि जो आपने कहा कि क्या किसान अलग अलग हैं। जी किसान की परिभाषा क्या राजनीतिक दलों के लिए अपने फायदे के हिसाब से तय होती है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैंने घटनाएं रखी है, 2 घटनाओं के हम जी घटनाक्रम जो है वो बिल्कुल देखकर तो यही लग रहा है, सोशल मीडिया पे जो लाठीचार्ज पंजाब में हो रहा है किसानों पर, वो देखने पर बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर अपने द्वारा शासित, जिस पार्टी द्वारा शासित सरकार में वहां पर किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो पार्टी यहाँ पर न्याय दिलाने का दावा कर रही है, तो ये अपने आप में धोखा देने जैसी बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि सर्किट हाउस में, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने जैसा ड्रामा करना बहुत ही अशोभनीय है। सब जानते हैं कि वहां पर इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं होता, और अगर पुलिस भी लेके जाती है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस होते हैं या सर्किट हाउस होते हैं, वो सारे साफ सुथरे होते हैं। ये आप क्रिएट क्या करना चाह रहे हैं? आप मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए इनको, प्रवक्ता को जो है इनको शांत कराइए। ये अपने समय में भी सबसे ज्यादा समय लेके जो इर्रेलेवेंट बातें करती रही। प्रतिमा जी मैं आपके साथ आ रहा हूँ, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। प्रतिमा जी एक एक करके बोले, प्रतिमा जी एक एक करके बोले। आप अपना बात कह चुकी हैं, हमसे मत बात करिए। पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए हमेशा हाथरस में आई, फोटो खिंचाई, कमरे के अंदर माँ को गले से लगाकर जो फोटो खिंचाई, उसके बाद क्या प्रियंका गांधी जी ने कभी उस केस का फॉलो अप लिया? कभी नहीं लिया। तो इस तरीके का जो सुपरफिशियल आप सहानुभूति दिखाती हैं, उसी के कारण कांग्रेस 31 साल से प्रदेश से समेट चुकी है। ये तमाशे करना ये लोग बंद कर दें। चाहते तो हम भी आपकी तरह तमाशा कर सकते थे ना, हम तमाशा नहीं करते हैं, हम तमाशा नहीं करते हैं। रात में आपने जो तमाशा किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप खराब कर रही थी। आपने पूरा घंटों का, रात 9 बजे के बाद जो ट्रैफिक खोला जाता है हाईवे पे, आपने चक्का जाम करा दिया। न जाने कितने लोग उससे इफेक्ट हुए। क्या आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात नहीं रख सकती थी? आज भी कांग्रेस के लोगों ने टोल पर अराजकता फैलाई है। मेरे पास वीडियो आया है सीतापुर इटौंजा टोल पर जिस तरीके से अराजकता फैली है। आपको जाना है आप जाएं, लेकिन अराजकता नहीं फैलाएं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रदर्शन किया, जहां पर कितनी अराजकता हुई दुनिया जानती है। जो पुलिस अगर आरोप भी लगा रही है तो उसके भी हमारे पास फुटेज है कि हमारी तरफ से अराजकता नहीं हुई। तो आपको विरोध करना है, बिल्कुल विरोध करें। हर तरह की घटना का विरोध हम करेंगे। अन्याय अगर इनके शासित प्रदेश में है तो ये दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल शिल्पी जी, प्रतिमा जी सुनने को तैयार नहीं है। मैं प्रतिमा जी से जवाब दूंगा। शिल्पी जी आपके पास भी आऊंगा, मजबूरन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर आ रहे हैं हम। इसी पर सवाल देश का है। मैं आज चर्चा हो रही कि क्या किसान की परिभाषा राज्य दर राज्य सियासी दलों के लिए बदल जाती है, और क्या किसान सिर्फ इन सियासी दलों के लिए मोहरा भर है जिसको चुनाव के वक्त इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के हिसाब से करते हैं। सवाल देश का जारी है ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।